हे एवरीवन, वेलकम बैक एंड यस वी आर बैक। और अभी हम देख रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हम जनरली कमिट करते हैं नोइंगली अननोइंगली। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू पीपल विल टेल मी कि हाउ मेनी वर्ड्स डिड यू नो ऑलरेडी एंड हाउ मेनी वर्ड्स you have learned today. And let's start this class. So the very first word is guess the spelling. First word है ये वाला embarrass. हाँ बताओ कौन सा करेक्ट है, बोलो बोलो। कंफ्यूजन हो जा रहा है कि सिंगल आर ये फर्स्ट वाला ये वाला कि ये वाला। चौथे चारों ऑप्शंस में दिमाग घूम रहा है कि ई से शुरू होगा कि ए से शुरू होगा, ये भी ध्यान देना है। सो एम्बेरिस के अंदर में हमें क्या याद रखना है, एम्बेरिस में 2 आर यानी डबल आर एंड डबल आर डबल एस, और शुरुआत इसकी ई से ही होती है। ठीक है, हम इसको कैसे लर्न करेंगे, 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। सो ए डबल आर लाइक इन योर अरेंजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हाथी अपने आप में सुपर स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये कह रहा है डबल एस लाइक इन स्ट्रॉन्ग। तो हाथी को लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग में भी डबल आता है क्योंकि वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, सुपर स्ट्रॉन्ग। ओके, सो एम्बैरिस की स्पेलिंग में क्या हुआ, डबल आर डबल एस। तो इसे ब्रेक कैसे करो, देखो अभी मैं आपको बताती हूँ, फिर इनमें से गैस करना है। इसको 3 पार्ट में ब्रेक करो। ई एम बी एक पार्ट, फिर ए डबल आर दूसरा पार्ट, फिर ए डबल एस तीसरा पार्ट। अब बताओ कौन सी स्पेलिंग राइट है। यस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ ये, आई होप आपको याद रहेगा। एम्बैरिस के लिए हमें बारंबार कोई काम कर रहे हैं और अब हमें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। सो ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस, इजी। ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस, तो हम क्या हो गए, एम्बैरेस हो गए, अब हमें शर्मिंदगी हो रही है। सो ई एम बी ए डबल आर ए डबल एस। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट आपको फिर से गैस करना है। ओके, एक चींटी है, एंट। एंट सिट्स बिटवीन डबल आर एंड वाई। तो कोई शब्द आपको गैस करो जिसमें ए एन टी सिट बिटवीन डबल आर एंड वाई, डबल आर और वाई के बीच में आपका शब्द यानी एंट बैठी है। तो वो शब्द हो गई हमारी वारंटी शब्द क्या हो गई, वारंटी। तो वारंटी WARRANTY। तो कंप्लीट स्पेलिंग क्या हुई हमारी वारंटी की, WA वारंटी में आपको क्या याद रखना है, डबल आर। सो हमने बोला ANT जो है वो डबल आर और वाई के बीच में बैठी है। शुरुआत किससे, वारंटी की शुरुआत किससे होगी, WA। फिर हमें कंफ्यूजन होता है कि डबल आर आएगा, ANT आएगा कि ENT आएगा। तो इसीलिए हम याद रखेंगे कि जो चींटी है, वारंटी में एक चींटी बैठी थी, तो डबल आर और वाई के बीच में एंट बैठी थी, तो डबल आर ANT वाई। आपको पता है जब मैं छोटी सी, जब मैं आई थिंक पता नहीं कौन सी क्लास में थी, याद नहीं है, तो मेरे सर ने मैथमेटिक्स की स्पेलिंग ऐसे लर्न करवाई थी, MA बीच में दी, पीछे लगा दी TIC, एंड आज तक वो स्ट्रक्चर मुझे वैसे ही याद है। अब तो चलो ठीक है, मैथमेटिक्स की स्पेलिंग अपने तरीके से याद ही है, मतलब डायरेक्ट लिख देंगे। उस समय ऐसे ही लिखते थे कि MA बीच में दी, पीछे लगा दी TIC। तो ट्रस्ट मी, ये प्रोसीजर्स हेल्प करते हैं, ये करते हैं। हमको अपनी ट्रिक्स क्रिएट करनी है, बस हमें उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करना है, फिर वो आपको लर्न हो जाएगा। सो वारंटी में डबल आर और वाई के बीच में बैठा है एंट, सो WARR। वारंटी में हमने क्या याद रखा, मैम ने बोला था एंट यानी कि चींटी, यानी ANT जो है वो डबल आर और वाई के बीच में बैठा है। तो वारंटी में क्या हुआ, WARR फिर ANT और फिर वाई, वारंटी बन गया वारंटी। So an ant sits with double R and Y. So I hope ये इतनी क्रिएटिविटी के लिए, आपको लर्न कराने के लिए ही की जाती है। तो जो क्लास आपको 10-15 मिनट की दिखती है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, तो उसके लिए एक लाइक करो, शेयर करो और लर्न करो। आई जस्ट वॉन्ट कि हम ना अपनी इंग्लिश को ओवरऑल वे में इम्प्रूव करें। सो वारंटी की स्पेलिंग क्या हुई, WARRANTY, वारंटी। लर्न हुआ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, विच स्पेलिंग इज करेक्ट। ओके, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट की स्पेलिंग में जो मुझे लगता है कि जहां पे हमारी मिस्टेक होती है वो यहाँ तक तो नहीं होती है, CONFID तक हम सही जाते हैं। मिस्टेक होती है ANT आता है कि ENT आता है। आई होप यही मिस्टेक होती है, मैं आपको सही समझ पा रही हूँ। फिर आप ना मुझे भी बताया भी करो कि मैम नहीं, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ नहीं हो रही, या मैम कौन ये वाली स्पेलिंग्स को आप करवाइए। तो आप बोलिए, मुझे बताइए, ठीक है, आप इंटरेक्ट करिए मेरे साथ में। तो कॉन्फिडेंट में मुझे लगता है AN और EN के बीच में ही हमें गड़बड़ी आती है। तो अब देखो कॉन्फिडेंट को लर्न कैसे करेंगे।
सो इट्स कॉन्फिडेंट नॉट कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक अलग वर्ड होता है, वो हम सीखेंगे, बट ईएनटी कैसे आएगा इसके लिए मैंने एक ट्रिक याद रखी है। देखो जैसे थिंक ऑफ अ कॉन्फिडेंट पर्सन, एक फ्रेंड है आपका हु विल स्टैंड टिल द एंड विद यू। तो अगर कोई व्यक्ति जो कॉन्फिडेंट है और वो आपका दोस्त है तो वो लास्ट तक आपके साथ में खड़ा रहेगा। तो ई एन डी ई एन टी, ई एन डी ई एन टी, तो आपका कॉन्फिडेंट पर्सन एंड तक आपके साथ रहेगा, यानी ई एन टी तक आपके साथ रहेगा। ई एन टी, ई एन टी, वो अंत तक आपके साथ रहेगा। तो ई एन टी, अगर आप कॉन्फिडेंट, आप ऐसे याद रख लो, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, अगर आप अपने काम में कॉन्फिडेंट हो तो आप बीच में ही गिव अप नहीं करोगे, आप उस काम के लास्ट तक जाएंगे, आप अंत तक वो काम करेंगे। तो ई एन टी आएगा। कॉन्फिडेंट इंसान कभी भी बीच में गिव अप नहीं करता है, वो लास्ट तक जाएगा, चाहे वो किसी भी चीज में। ओवर कॉन्फिडेंट हो, उसको कुछ नहीं भी आता हो, बट उसने फिर भी ठान लिया कि उसको पता है, तो वो लड़ेगा, लास्ट तक लड़ेगा। तो कॉन्फिडेंट में ई एन टी आता है ना कि ए एन टी, ई एन टी आता है ना कि ए एन टी, कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग क्या होगी ये आप बता देना, कॉन्फिडेंस की स्पेलिंग क्या होगी ये आप बता देना। वहां पे जैसे दिक्कत आती है ई एन सी ई या ए एन या फिर ए एन सी ई। तो आई होप यार अब ये कॉन्फिडेंट हमें याद हो गया, और कॉन्फिडेंस हम यहीं यहीं से बना देंगे। सो जो पर्सन कॉन्फिडेंट होता है वो अंत तक जाता है, वो बीच में नहीं छोड़ता। तो ई एन टी ई एन टी ई एन टी, यानी एंड करेगा वो अपने काम का। तो ई एन डी ई एन टी। सो कॉन्फिडेंट कौन होता है? CONFIDENT। डन है। नेक्स्ट क्या है आपका? ओके, गारंटी। गारंटी की स्पेलिंग बहुत गड़बड़ होती है, बताओ कौन सी करेक्ट है? एक सेकेंड, बताओ कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है गारंटी की? तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है, गारंटी। सो गारंटी को हम कैसे याद ब्रेक करेंगे? 3 पार्ट्स में। जैसे देखो यहाँ पे आप ऐसे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। सो पहले तो GUA, पहले तो GUA, फिर रैन RAN, और फिर TEE। तो हमने इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक किया, GUA RAN TEE, गारंटी। तो जैसे अब जैसे यहाँ पे देखो, व्हेन यू सी टी रिमेंबर द डबल ई। तो जब भी आपको चाय दिखाई दे तो याद रखना है, चाय की जो गारंटी होती है कि आपकी नींद को भगा देगी। तो यानी कि गारंटी की स्पेलिंग क्या होती है? जब भी हमें टी दिखाई दे तो हमें याद रखना है गारंटी में डबल ई आता है। मतलब ये कैसे ही है, ताकि पता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सोचोगे मैम ये लॉजिक तो कहीं नहीं है। लॉजिक निकलेगा जब आप लॉजिक निकालेंगे, सोच के तो देखो। गारंटी, ये चाय जो है वो ये गारंटी दे रही है कि आपकी नींद भाग जाएगी। तो गारंटी टी, हम बोलते हैं ना टी, तो ए का साउंड नहीं आता, तो ऐसे सोचो टी डबल ई। तो गारंटी में टी डबल ई, तो पहली बात होगी गारंटी में टी डबल ई आता है, ठीक है। सो GUARAN। तो जब भी कोई इंसान ना आपको बहुत ही ज्यादा गारंटी देने लग जाए ना, तो वहां से भाग लो। तो RAN ऐसे सोच लो, रैन, रैन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है ना। तो अगर कोई बंदा कह रहा है ना, अगर मैं भी आपसे कह रही हूँ कि ये तरीका ही है लर्न करने का, तो सोचोगे नहीं भाई मैम ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। तो ये तो सही बात नहीं है, क्योंकि इसके और भी तरीके हो सकते हैं। तो जब कोई आपको बंदा कुछ एक्स्ट्रा ही गारंटी देने लग जाए ना, तो वहां से भाग लो। तो RAN, रैन, RAN। सो टी हमने चाय से याद रखा, और GUARANTEE, तो इट एंड्स विद TEE प्लस RAN प्लस GUA। तो गारंटी GUARANTEE। नेक्स्ट ये लर्न हो गया। ओके, अब हमारा वर्ड है एडवर्टाइज। ये आपने अभी दिख गया तो आपको कहोगे, बट अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एडवर्टाइज की स्पेलिंग बताओ, चलो अभी बता दो एडवर्टाइज की करेक्ट स्पेलिंग। एरर आ रहा है, अब समझो इसको। देखो एडवर्टाइज में जो मुझे लगता है कि जहां हम एरर करते हैं, एक तो ये होता है कि VERT आएगा, कि VART आएगा, यानी एडवर्ट VART या VERT। और फिर यहाँ पे ICEIISE आएगा कि IZE आएगा, ये भी कंफ्यूजन रहता है। तो अब इसे हम याद रखेंगे एडवर्टाइज को AD, फिर VERT को हम याद रखेंगे वर्टिकल से। जैसे ये होता है ना, ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये होता है ना, सो वर्टिकल।
सो पुट एंड ऐड हमें लगाना है वर्टिकल वे में, वर्टिकल वे में। सो VERT पीपल, मतलब पीपल विल सी। तो एडवर्टाइज का पर्पस ही होता है लोगों को दिखाने का, CSEE। सो ADVERTI+SE। सो एड हम लगाएंगे वर्टिकल वे में, तो फिर लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। तो SE आएगा, ना कि ZE। ठीक है। सो ADVERT, एडवर्टाइज में हम क्या करेंगे, वर्टिकल तरीके से हमने अपना एड लगाना है। सो VERT+I फिर SE। तो हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्या हुई, एडवर्टाइज। ADVERTISE। इसके दो स्पॉट हैं जहां पे मिस्टेक होती है, एक तो E का एक स्पॉट है और एक S की जगह Z का स्पॉट है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम वर्ब्स होती हैं वो Z पे खत्म होती हैं, बट कुछ हैंडफुल्स ऑफ वर्ब्स हैं जो हमारी S पे भी खत्म होती हैं, SE भी होती हैं, उसमें से एक हमारा एडवर्टाइज भी है। सो VERTISE, एडवर्टाइज। ओके, आई होप ये लर्न हो गया आपको। सो करेक्ट स्पेलिंग इज ADVERTISE। सो यस, हमने अपनी क्लास को कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। और हमने जितने भी सारे शब्द थे, आपको एक काम करना है, अभी की अभी क्लास कंप्लीट हो गई ना, आपके लिए कंप्लीट नहीं हुई है, सारे के सारे शब्द कमेंट करिए और अपने आप को चेक करिए कि इन रियल आपको वो लर्न हुए हैं कि नहीं। कौन कौन से शब्द हमने किए, गारंटी, वारंटी, कॉन्फिडेंट, अभी लास्ट में कौन सा था हमारा, एडवर्टाइज, और एक और था ना, एक कौन सा था, एडवर्टाइज हो गया, गारंटी हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया, वारंटी हो गया, एम्बैरेस। तो ये पांचों शब्दों को आप मुझे कमेंट करिए और बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं। तो बहुत सारे शब्द ना करके हम 5-5 6-6 शब्द करके ही हम अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छा इंप्रूव कर लेंगे, चाहे वो राइटिंग में हो या वो हमारा स्पीकिंग में हो। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर देना है। बाय।